नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आप सभी को बता दें, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती अपडेट के संबंध में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज झारखंड हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण रूप से इस पर सुनवाई थी। क्या कुछ हुआ है आज की सुनवाई में, इसका हम लोग आज की इस वीडियो पर देखेंगे। साथ ही साथ यह भी हम लोग बात करेंगे कि जिस तरह से पिछला जो सुनवाई हुआ था और कैंडिडेट को या फिर जेएसएससी की तरफ से जो भी वकील है या फिर सरकार को इस पर जो डॉक्यूमेंट जमा करने के संबंध में जो निर्देश दिया गया था एफिडेविट के माध्यम से, इसका क्या कुछ अपडेट आया है निकल कर। और अंत में हम लोग यह भी बात करेंगे कि आगे किस तरह से अब जो रणनीति है वह हो सकती है और नेक्स्ट हियरिंग डेट के संबंध में तमाम सभी चीज़ों को देखेंगे। आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो जिस तरह से आप सभी को पता होगा कि हम सभी को जो उम्मीद है वह था कि आज की जो सुनवाई है वह अंतिम होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बार बार जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है आप सभी के बीच में निकल कर आ ही रहा है। आपको बता दें कि यह जो सुनवाई है, जिस तरह से 2016 का जो विज्ञापन निकाला गया था, फिर उसके बाद से जब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट गया था, फिर आप सभी को पता होगा कि पहले तो जो नियुक्ति है वह डिस्ट्रिक्ट वाइज हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्ति का आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर जेएसएससी ने बहुत सारे कैंडिडेट को इस पर नियुक्ति के लिए जो रिजल्ट है उसको प्रकाशित किया, लेकिन आप सभी को पता होगा कि कुछ दिनों के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं उन्होंने दावा किया कि मेरा मार्क्स उन सभी जो भी अभ्यर्थी का बाद में चयन हुआ है उन सभी से ज़्यादा मार्क्स है, लेकिन मेरा चयन नहीं हुआ है। इस तरह करके तमाम अलग अलग जो चीज़ें हैं वह निकल कर आई। साथ ही साथ बहुत किसी का यह भी कहना था कि डीवी के संबंध में भी हमें जो सूचनाएं हैं वह अलग से नहीं प्रकाशित किया गया है। इसको भी लेकर हम लोग आप सभी देखे होंगे कि यह जो अपडेट है वह निकल कर आ रहा था। बाद में जेएसएससी की तरफ से स्टेट मेरिट लिस्ट जारी करने की बात कही गई और उन्होंने जो लिस्ट जारी किया वह केवल और केवल क्वालिफाइंग का ही लिस्ट प्रकाशित किया गया और उस पर आप सभी को कुछ भी पता नहीं चल पाएगा कि कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन सभी का इस पर चयन हुआ है। केवल और केवल यह दिखाई देगा कि रैंक के साथ कितने कैंडिडेट इस पर क्वालिफाइंग किए हैं। तो उधर की बातों को छोड़कर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यह जो 582/2023 है इसके संबंध में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज यह जो सुनवाई है यह अंतिम सुनवाई नहीं हुई और फिर से जो डेट है वह आप सभी के बीच में नेक्स्ट हियरिंग डेट मिल गया और अगली जो सुनवाई है यह 3 जनवरी 2025 को होने वाली है। लेकिन आप सभी के लिए यह एक खबर है कि बार बार जो सुनवाई है यह बढ़ती ही जा रही है। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बार बार सुनवाई क्यों बढ़ाया जा रहा है, क्यों नहीं इस पर अब अंतिम रूप से किया जा रहा है सुनवाई। इसके चलते आप सभी को पता होगा कि नया जो टीजीटी वैकेंसी है यह भी आने में लेट हो रहा है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि यह जो केस है मीना कुमारी एंड अदर वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, इसी को लेकर सुनवाई हुई। इस पर नेक्स्ट हियरिंग डेट बार बार आप सभी के बीच में यही निकल कर आ रहा है कि 3 जनवरी 2025 अब आ गया है। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं सुनवाई के संबंध में कि आज का यह जो सुनवाई है इस पर क्या कुछ हुआ है। तो सबसे पहले आप सभी के बीच में मैं बात करूंगा कि जिस तरह से जो आदेश दिया गया था डॉक्यूमेंट जो एफिडेविट के माध्यम से जमा करने के संबंध में, तो दोनों तरह से यहाँ पर कहा गया था, चाहे वो जेएसएससी की तरफ से जो भी वकील लड़ रहे हैं या फिर सरकार की तरफ से जो भी वकील लड़ रहे हैं उसके संबंध में और जो भी पिटिशनर बने हैं इसके संबंध में, सभी को एफिडेविट के माध्यम से जानकारी जो है वह मांगा गया था। तो जो जानकारी के संबंध में यदि हम लोग स्टेटस यहाँ पर देखें तो जो डेट है यह आप सभी के बीच में निकल कर आया है। एक तो सबसे पहले 10 दिसंबर 2024, जिस पर जो जमा किए हैं द स्टेट ऑफ झारखंड थ्रू द चीफ सेक्रेटरी। तो चीफ सेक्रेटरी की तरफ से यहाँ पर जमा किया गया है एफिडेविट।
साथ ही साथ यदि हम लोग 11 दिसंबर की बात करें तो नूरजहां बानो की तरफ से भी एफिडेविट जो है वह जमा किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी के बीच में 12 दिसंबर 2024 का डेट देखें तो मीना कुमारी की तरफ से भी यहाँ पर जो एफिडेविट है यह जमा किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो भी कैंडिडेट इस पर पिटिशनर बने थे उन सभी ने भी अपना अपना जो भी एफिडेविट है वह जमा कर दिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं आज की सुनवाई के संबंध में। तो सुनवाई सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज की जो ज़्यादा सुनवाई है वह एफिडेविट के ही संबंध में हुआ, और साथ ही साथ जो सीटें जो रिक्त की बात की गई थी या फिर उन जो सीटों को सरेंडर की जो बात की गई थी इसी के संबंध में आज की सुनवाई ज़्यादातर हुई। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट के संबंध में। तो देखिए, जिस तरह से जो बंद लिफाफे पर जेएसएससी को या फिर सरकार को जिस तरह से मांगा गया था एफिडेविट के माध्यम से, तो जेएसएससी की तरफ से भी दिया गया, और साथ ही साथ जो भी पिटिशनर बने हैं उन सभी के भी द्वारा दिया गया, और सभी चीज़ों को गहराई से देखा गया। आप सभी को पता होगा कि जो भी कैंडिडेट ने अपना तरफ से जो भी एफिडेविट दिए हैं उन्होंने तो क्लियरली आप सभी के बीच में मेंशन कर दिए गए हैं कि मेरा मार्क्स इतना है, मेरा कैटेगरी ये है, नाम ये है, साथ ही साथ ये भी रैंक है। तमाम सभी चीज़ों जो भी पिटिशनर बने हैं उनके द्वारा दिया गया है और जेएसएससी की तरफ से भी दिया गया है। लेकिन सभी चीज़ों पर जो गहराई से अध्ययन किया गया, इसके बाद आप सभी को पता होगा कि जो सीट के संबंध में, तो सीट पर जिस तरह से जेएसएससी के द्वारा यह कहा गया था कि सीटों को जो कि सरेंडर किया गया है, तो इस पर भी बातचीत हुआ है कि क्यों सरेंडर किया गया। पिटिशनर की तरफ से जो भी वकील हैं इनके द्वारा यह भी कहा गया कि जब यहाँ पर आप सभी के बीच में क्वालिफाइंग कैंडिडेट उपस्थित हैं या फिर प्रेजेंट हैं तो कैसे यहाँ पर आप सभी सरेंडर बोल सकते हैं। हाँ, यदि जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट नहीं है, मान के चलिए कि यदि एसटी एससी की सीटें खाली है और यदि एसटी एससी सीट पर जो भी कैंडिडेट का क्वालिफाइंग का जो क्राइटेरिया है रखा गया था, चाहे वो 50% हो या फिर 45% हो, वो सभी कैंडिडेट यदि नहीं पास किए हैं तो यदि सीटें रिक्त है तो उस पर आप सभी सरेंडर की जो बात है उसको मान सकते हैं। लेकिन यदि जनरल का सीट खाली है या फिर ओबीसी का सीट खाली है या फिर एसटी एससी का भी सीट खाली है और यदि उस पर कैंडिडेट क्वालिफाइंग किए गए हैं तो फिर तो कहीं ना कहीं इस पर नियुक्ति देना चाहिए। ये तमाम सभी चीज़ें जो कि हुआ है आज की सुनवाई में। और आपको बता दें कि कुछ जो महाधिवक्ता हैं वो भी उपस्थित नहीं हुए थे, जिस कारण से अनुरोध किया गया कि नेक्स्ट जो हियरिंग डेट है उसको बढ़ाया जाए। तो जिस कारण से भी यहाँ पर आप सभी यदि समझें तो डेट जो है वह बढ़ाया गया है और 3 जनवरी जो है यह अब कर दिया गया है डेट को। हमें तो यही उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं सुनवाई को अंतिम किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है और आगे जो है वह बढ़ जाता है। अब आप सभी से तो यही उम्मीद है या फिर हाईकोर्ट से भी यही उम्मीद है कि कहीं ना कहीं अब जो अंतिम सुनवाई है वह 3 जनवरी हो। अब यह देखने वाली बात है कि होती है या फिर नहीं होती है। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ अभ्यर्थियों के संबंध में जो इस पर पिटिशनर नहीं बने हैं इसके संबंध में। तो यहाँ पर आप सभी यदि समझें तो जो भी चीज़ें अभी जो दावा किया जा रहा है यह आप सभी को तभी पता चलेगा कि जब आप सभी इस पर पिटिशनर बने हैं तो, क्योंकि जेएसएससी पर तो बहुत सारे कैंडिडेट ने इस पर आवेदन दिए हैं कि मेरा इतना मार्क्स है, इतना कटअप गया है, लेकिन आप सभी को बात को सुना जा रहा है या फिर नहीं सुना जा रहा है यह आप सभी को पता ही होगा कि जेएसएससी में अभी किस तरह की हालत या फिर स्थिति है। तो ऐसे कैंडिडेट, मैं सभी कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कैंडिडेट जो आप सभी को लगता है कि जो भी स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बना हो या फिर जो डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट बना हो, आप सभी का जो कटअप है उसके आसपास है या फिर
जो जिस तरह से जो यहाँ पर जो भी पिटिशनर ने अभी दावा किए हैं कि मेरा मार्क्स उन सभी बाद में जो नियुक्ति हुआ है उन अभ्यर्थियों से ज़्यादा मार्क्स है, तो उस तरह का भी यदि आप सभी का कंडीशन है तो आप सभी भी पिटिशनर बन सकते हैं। बाकी सभी को बनने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि देखिए आप सभी का यदि लगता है कि इस तरह से जेन्युइन है और आप सभी को लगता है कि आप सभी बन सकते हैं तो आप सभी ज़रूर इस पर बन सकते हैं और कहीं ना कहीं यह जो केस है इस पर शामिल हो सकते हैं, क्योंकि यह तो कह पाना मुश्किल है कि जो भी पिटिशनर बने हैं उसी की नियुक्ति होगी या फिर जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उन सभी के भी नियुक्ति होगी। यह तभी संभव है जब झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से जो अंतिम सुनवाई है या फिर जिस तरह से अंतिम रूप से अपडेट दिया जाएगा जो सुनवाई का, तो ऑर्डर जैसे ही इसके संबंध में जिस तरह से आएगा उसी के अनुसार जो नियुक्ति है वह दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप सभी इतना तो समझदार हैं कि आप सभी को बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए। बाकी आगे की अपडेट के लिए ज़रूर बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि इसके संबंध में जो भी ऑर्डर कॉपी जैसे ही आएगी आप सभी के बीच में मैं ज़रूर लाने का प्रयास करूँगा। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। बाकी आप सभी को इसके संबंध में क्या कुछ लगता है, आप सभी यदि आज की हाईकोर्ट में उपस्थित थे तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं कुछ नए और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।